नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर अब से कुछ देर पहले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक लड़की ने स्याही फेंक दी और अब एक बार फिर से यह सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर ये स्याही क्यों फेंकी गई। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? क्योंकि अब एक और स्याही कांड के बाद इसी तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जो सवाल इस वक्त हम आज के हमारे इस कार्यक्रम में पूछने जा रहे हैं हमारे राजनीतिक मेहमानों से, वो ये कि क्या इन स्याही कांडों के पीछे कोई राजनीतिक साजिश होती है, सियासत होती है? केजरीवाल पर स्याही फेंकने के पीछे क्या राजनीति है, क्या सियासत है? केजरीवाल कांड क्या प्रायोजित है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस तरह का आरोप लगाया गया है कि ये तो प्रायोजित है। घोटाले के सबूत होने के लड़की के दावे में कितना दम है, क्योंकि वो लड़की जिसने स्याही फेंकी है वो ये चीख रही थी, चिल्ला रही थी केजरीवाल पर बार बार स्याही के छींटे क्यों, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। स्याही कांड से केजरीवाल की सुरक्षा का मामला भी जुड़ा हुआ है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री की इतनी लचर है कि कोई भी उन पर इस तरह से हमला कर देता है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की, जहां पर इस लड़की ने स्याही फेंकी है। ये लड़की ये कह रही थी कि घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ है? अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि उसे जाने दीजिए, वो कुछ घोटाले की बात कर रही है। तो आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का सवाल भी यहां पर उठा रही है कि इससे मुख्यमंत्री की सुरक्षा जो है वो सवालों के घेरे में है और वो खतरे में पड़ती है। तो क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा कर पाने में नाकाम साबित हो रही है? लेकिन सवाल ये भी कि क्या इस स्याही कांड के पीछे कोई साजिश है? लेकिन ये लड़की जिसने स्याही फेंकी है वो किस घोटाले की बात कर रही थी? क्या कुछ कहा उसने, पहले ये सुन लेते हैं। मैडम सीएनजी का घोटाला हुआ है, मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैडम और है स्कूटी के नंबरों पे, स्कूटी के नंबरों पे इन लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट ले रखे हैं। एक ही नंबर पे स्कूटी पर सीएनजी के सर्टिफिकेट दिए इन लोगों ने। मुझे मिलने नहीं दिया, बोले जाओ। इतना बड़ा घोटाला चल रहा है सर, यहाँ पे इतना बड़ा घोटाला। अरे सर दुकाने पे सीएनजी का घोटाला कर रहे हैं ऑडी वन के नाम पे। के नंबरों पे सीएनजी के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह तीसरी बार स्याही फेंकी गई है। सीएनजी में घोटाले का जिक्र ये लड़की बार बार कर रही है और दोनों तस्वीरें देखिए, एक किस तरह से वो स्याही फेंकती है। एक सीडी दिखाती है कि मेरे पास सीडी है, सीडी में घोटाले के राज हैं, ऐसा ये लड़की बार बार कहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई है। इससे पहले एक बार बनारस में और एक बार दिल्ली में भी स्याही अरविंद केजरीवाल पर फेंकी जा चुकी है। लेकिन जब इस लड़की ने स्याही फेंकी, कुछ छींटे अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर पड़े और वो बार बार ये कहते रहे कि उस महिला को छोड़ दीजिए, उस महिला के पास वो कुछ घोटाले की बात कर रही है। सुनिए। माइक को उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उसके कागज। सीएनजी घोटाला। कॉर्डलेस कहाँ है? कॉर्डलेस के अंदर निकाल सकते हो मैं कॉर्डलेस। अरे भाई हट जाओ।
ये पकड़ो, अरे आगे चल। अरे एक बात तो उनसे बात कर रहे हैं, उनको जो कहना है। गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री, इस बारे में क्या कहते हैं? जिनके मन में 15 दिन में नहीं कुछ कर पाए तो सोचे आज चलो छत्रसाल में कुछ करके आते हैं। वही खड़े रहे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जो जहां खड़ा है वही खड़ा रहेगा। सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी खड़े रहेंगे अपनी जगह पे। सारे लोग खड़े रहिए अपनी जगह पे। सभी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। हमारे साथ इस वक्त 3 राजनीतिक दलों के 3 वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं। धन्यवाद डॉक्टर संबित। हमारे साथ राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। धन्यवाद राघव, स्वागत आप तीनों का। राघव, कौन हो सकती है ये महिला? ये तो पता चल जाएगा कौन है ये पुलिस, क्योंकि पुलिस के कब्जे में है, पुलिस की हिरासत में है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा किया गया, ऐसा क्यों किया है इस महिला? देखिए 3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज, इस प्रकार के एंटी सोशल लंपल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों की इस देश के लोकतंत्र में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। दूसरी चीज, प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की होती है और ये आज जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, सुरक्षा के अंदर चूक हुई है और हमारा ऐसा मानना है कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे की तो जांच पड़ताल होनी ही चाहिए कि ये व्यक्ति कौन थी, कहां से आई हैं, कौन से संगठन से हैं, परंतु दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए और माननीय होम मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री हैं, केंद्र गृह मंत्री, जिनको दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है, उनको मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात है। हमने भारत के इतिहास में देखा है कई प्रकार के अटैक्स पहले मुख्यमंत्रियों पर भी हुए हैं, तो इसलिए सुरक्षा का बहुत बड़ा ब्रीच है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैं कुछ बयान सुन रहा था, उनके शायद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये स्पॉन्सर्ड इवेंट्स हैं, इस प्रकार की चीजें कराई जाती है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटना की एक स्वर में निंदा होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई घटना नरेंद्र मोदी जी पर भी होगी तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले खड़े होकर उसकी निंदा करेगी। यदि हमारी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हम इस पर राजनीति करेंगे या इसको प्रायोजित कहेंगे तो यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की निंदा या इस इवेंट का खंडन नहीं करा है। और तीसरी और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, इस महिला ने आप ही के चैनल पर अपने आप को कोई आम आदमी सेना या इस प्रकार के किसी संस्था से जुड़ा हुआ अपने आप को बताया। अभी पूरी तरीके से तथ्य हमारे पास अवेलेबल नहीं है और मैं किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं करना चाहूंगा जब तक फैक्ट्स नहीं आते, परंतु यदि ये आम आदमी सेना है तो देखिए कैबिनेट बैठी हुई है और एक महिला वहां पे आती है, हंगामा करती है और उसके बाद ईंट फेंक के चली जाती है और वहां एक भी पुलिस वाला नहीं है। वहां पे कोई पुलिस वाला ये देखने के लिए नहीं है कि हजारों लोगों के प्रोग्राम में कोई हंगामा ना हो, कोई खराब इंसिडेंट ना हो। ये हर वक्त हाई अलर्ट चिल्लाते रहते हैं। कहां है इनका हाई अलर्ट? आज कोई महिला आके या कोई व्यक्ति आके दिल्ली के मुख्यमंत्री के, दिल्ली की कैबिनेट के ऊपर तेजाब फेंक के चला जाए, हजारों लोग बैठे हैं वहां पे, बम ब्लास्ट करके चला जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? पुलिस कहां पे? क्या ये घटना ये नहीं दिखाती कि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला कराने के लिए तैयार बैठी हुई है? दिल्ली की पुलिस इस बात की चिंता ही नहीं कर रही है कि जहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं दिल्ली के, वहां पे कोई चेकिंग की जाए। उस पूरे कार्यक्रम में ना कोई चेकिंग हो रही थी, ना दिल्ली की पुलिस वहां कोई सिक्योरिटी के, पब्लिक सिक्योरिटी के इंतजाम देख रही थी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे और जब इतना हंगामा हुआ कोई पुलिस वाला अलर्ट नहीं हुआ। मुझे इसमें सीधे सीधे लगता है कि बीजेपी की साजिश है ये, और बीजेपी वाले कहीं ना कहीं इस तरह के मौकों का फायदा उठा के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की पूरी कैबिनेट के ऊपर हमला कराना चाहते हैं। ये हत्या भी करा सकते हैं लोग, क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है। दिल्ली जिस तरह से पूरी तरह ऑड इवन फॉर्मूले में साथ रही, ऑड इवन फॉर्मूले में जिस तरह से दिल्ली के पूरे लोगों ने सफल बनाया और जिस तरह से दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार को पसंद कर रहे हैं, इनसे ये संभल नहीं रहा।
ये पूरी साजिश करके, वरना क्या वजह है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जहां हजारों लोग बैठे हुए हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही, कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही, पब्लिक की सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं है, और एक महिला आके दिल्ली की पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई है, वहां पे स्याही फेंक के चली गई और कुछ नहीं हुआ वहां पे। और उसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि ईंट फेंकने के बाद वो महिला टीवी चैनल्स में बाइट दे रही है खुलेआम, वहां पे घूम रही है वो, और कोई पुलिस ने पकड़ा नहीं उसको। तो इसका मतलब पुलिस इस साजिश में शामिल है, और ये बीजेपी की स्क्रिप्ट की हुई साजिश है कि पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं। मनीष जी, सवाल ये है कि बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? इससे क्या दिख रहा है? पुलिस तो बीजेपी के पास है, पुलिस वहां कोई इंटरेक्शन नहीं करती है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी सरकार वीआईपी सिक्योरिटी के एकदम खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा करो, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की कैबिनेट और दिल्ली के हजारों लोग अगर एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहां इस तरह से एक महिला खुलेआम ईंट फेंक के चली जाती है, वो तेजाब भी हो सकता है, वो बम भी हो सकता है, तो क्या? और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है, और उसके बाद भी जब वो महिला बोल के चली जाती है, वो आराम से बाहर टीवी चैनल्स पे बाइट दे रही है। उसको किसी ने, मुझे नहीं पता उसके बाद उसका क्या किया, लेकिन इतनी देर तक वो फ्री है। तो पुलिस की अलर्टनेस कहां है? क्या पुलिस बीजेपी के इशारे पे इस तरह की साजिशों को होने देने की साजिश नहीं रच रही है? मनीष जी, एक दूसरी घटना है, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके का हमला हो चुका है। आपको लगता है कि सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए? भले ही वो कहते हैं कि हमें लाल बत्ती सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन वो एक सियासी कद के तौर पे बड़े व्यक्ति हो गए हैं, क्यों ना सुरक्षा उनको दी जाए, बड़ी मात्रा में सुरक्षा दी जाए? देखिए, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको पता है कि भगवान हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा भगवान के हाथ में है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब पिछली बार भी एक्शन हुआ था, इस तरह की घटना हुई थी, अभी तक क्या किया है पुलिस ने? पुलिस ने उन साजिशकर्ताओं को पकड़ा? कोई व्यक्ति आके स्याही फेंक के चला जाता है, उसको पकड़ लेते हैं, 2 दिन बाद उसको छेड़ देते हैं। उसके पीछे कौन साजिश रच रहा है, कौन स्क्रिप्ट कर रहा है इन चीजों की? उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? लेकिन ये महिला जो है आम आदमी सेना की जो स्ट्रेंज ग्रुप है, आम आदमी ये आपने कहा से सुना, ये तो आम आदमी सेना तो हमेशा से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बनाई गई है। किन लोगों ने बनाई है? आम आदमी सेना की जो ये इस तरह की कोई विंग है, ये तो हमेशा आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरने देने के लिए बनती है। जहां भी देखो आम आदमी सेना खड़ी होती है आम आदमी पार्टी को का विरोध करते हुए, अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हुए। तो इसका मतलब आम आदमी सेना कौन लोग हैं? बीजेपी का एक स्टेटमेंट आया है, बीजेपी के जो सतीश उपाध्याय हैं प्रेसिडेंट, वो आप पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टेज मैनेज किया है और ये पहला नहीं है, ये पहले भी हुआ है। वो ऐसा आपके ऊपर लगा रहे हैं। उनका तो ठीक है, उनका काम है, सतीश उपाध्याय जी का जो भी कहें, लेकिन आप खुद पूछिए ना इनसे कि आपकी सतीश उपाध्याय जी की तो पार्टी की केंद्र में सरकार है, वो लोग पुलिस को कंट्रोल करते हैं। पुलिस क्या कर रही है ऐसे मामलों में? जहां पे हजारों लोग बैठे हुए हैं, वहां पे एक महिला आके स्याही फेंक के चली जाती है, तेजाब फेंक के चली जाए तो, बम फेंक के चली जाए तो। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं महिला को छोड़ देना चाहिए, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, महिला महत्वपूर्ण नहीं है। पहले वाले मामले में भी जिसने अटैक किया उसको गिरफ्तार कर लिया, क्या फायदा हुआ? जो लोग इसकी साजिश करते हैं उनको क्या नहीं पकड़ते हैं? और इसकी साजिश के पीछे अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी के नेता सवाल ये है, ऑड एंड इवन फॉर्मूला दिल्ली में कहीं न कहीं सराहा जा रहा है, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ आलोचना भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि खलल डालने के लिए एक बड़ा, आप लोग बड़ी रैली कर रहे हैं, उसमें खलल डालने के लिए ये सब किया गया? इसको मैं महज खलल डालने की साजिश नहीं कह सकता। जिस तरह से वहां पे ये एक्शन हुआ, ये बहुत सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करवाने की साजिश है। एक सवाल हो गया। राघव जी, अग्रवाल साहब, संबित जी, क्या आप सुन पाए मनीष सिसोदिया ने जो भी बात कही? संबित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे 2 मिनट जरा वक्त दीजिए, मैं दिल से कहना चाहता हूं। नहीं, आप 3 मिनट लीजिए, लेकिन जो हम पूछ रहे हैं, क्या आप सुन पाए हैं संबित जी? मैं दिल से ही कहूंगा, जो भी आप पूछेंगे मैं उसका दिल से जवाब दूंगा, कोई राजनीतिक जवाब नहीं दूंगा। मगर पहले मैं इसका निंदा करूं कि जो हुआ है राजनीति में, ये बड़ा कष्ट होता है देखकर कि ऐसी राजनीति हो रही है। दूसरी बात देखिए, आप भी मानेंगे साहिद साहब कि शाही वो वस्तु होती है जिसने इतिहास बदला है जनाब। राजनीति के रुख को इस स्याही ने बदला है। कितनी गिर गई है हमारी राजनीति की, आज स्याही किन कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? संबित जी, आप पूरी बात जरूर प्लीज अपनी बात रखिएगा, हम आपको बीच में रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना बड़ा आरोप है ये बीजेपी पर कि बीजेपी ने यह करवाया, हत्या की साजिश। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पहले उस पर और उसके बाद अपनी बात कीजिएगा। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए जी। देखिए, कोई भी
राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, कोई भी प्रवक्ता हो और बड़ा नेता हो किसी भी पार्टी का, उसका पहला कर्तव्य होता है कि धैर्यवान हो। चाहे कुछ भी कह दे ऑपोजिशन वाले, शांति से सुने और शांति से जवाब दे। मैं सुन रहा था उप मुख्यमंत्री, डिप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री कोई छोटी पोस्ट नहीं होती है। इतने बड़े व्यक्ति ने कहा कि हत्या की साजिश चीफ मिनिस्टर की हो रही है। ऐसे में आप बताइए, क्या ये उचित सवाल पूछा उन्होंने? क्या उनके पास तथ्य है? क्या क्यों ऐसे कह रहे हैं? ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, हत्या की साजिश। उन्हें पता है किसी प्रकार की बात, हत्या की साजिश क्या होती है? अगर उन्हें पता है, ये तथ्य उनके पास है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्हें तुरंत गृह मंत्री के पास जाके वो सारे दस्तावेज, वो सारा कॉन्स्पिरेसी गृह मंत्री को बताना चाहिए, उसका पर्दाफाश करना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री को मारने की, हत्या की साजिश की जा रही है और वो शांत बैठ के केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये लड़की के हाथ में बॉम्ब भी हो सकता था, लड़की के हाथ में तेजाब भी हो सकता था। इस लड़की को केवल गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, लड़की को रिमांड पे क्यों नहीं भेजा गया? बिल्कुल वाजिब, हो सकता था बॉम्ब भी हो। मगर मैं आम आदमी पार्टी से विनम्रता पूर्वक पूछता हूं, इन्हीं के एक सदस्य जर्नैल सिंह ने चिदम्बरम पर जूता फेंका था, वो जूता बॉम्ब भी तो हो सकता था, वो जूता तेजाब भी तो हो सकता था, मगर आपने बदले में उन्हें टिकट दिया। देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगी। आपके लोग जूते फेंक दे तो वो जूता होता है, आप ही के लोग वॉलंटियर्स, आप ही के वॉलंटियर्स फेंक दे तो वो तेजाब हो सकता है। देखिए शहीद भाई, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, आज ये जो पूरा कांड हुआ, इसमें ये चीज तो स्पष्ट नजर आती है कि इसमें एक साजिश है। आज कोई भी व्यक्ति जनता में खड़ा हुआ, अपने पास किसी भी प्रकार का कोई वेपन, कोई बम, तेजाब या ऐसा कोई भी एलिमेंट अपने पास रख सकता है। मुख्यमंत्री जो स्टेज पर जनता को संबोधित कर रहे हैं उन तक पहुंच सकता है और ये चीज उन पे फेंक सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के तमाम मंत्री और मंत्रिमंडल वहां विराजमान है, वहां पर यह चीज हो रही है, तो यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो इस राज्य में दिल्ली पुलिस की है, वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। और इसीलिए यह कंसर्न, इतना बड़ा कंसर्न आज मनीष जी ने आप सबसे शेयर करा कि इसमें साजिश तो स्पष्ट नजर आ रही है और वो फेंकने के बाद भी उस महिला को पकड़ा नहीं जाता है। वो तमाम मीडिया चैनलों से बात कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, कागज फेंक रही हैं, सीढ़ियां फेंक रही हैं, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो यदि आज एक मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा अटैक हो रहा है तो यह सवाल तो वाजिब है कि उनकी सिक्योरिटी में इतना बड़ा ब्रीच कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है? और दिल्ली पुलिस जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो किसको रिपोर्ट करती है? ये दिल्ली का बच्चा जानता है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीजों का संज्ञान नहीं ले रही है? जयप्रकाश अग्रवाल जी, हालांकि हाँ संबित जी आप ही के पास आते हैं, लेकिन जयप्रकाश जी को भी शामिल कर लेते हैं, वो उन्हें मौका नहीं मिला है अभी। सर, 15 साल तक आपकी सरकार रही है दिल्ली में, क्या यही होता था? शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया साजिश लगाते हुए केंद्र पर और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा उन्होंने और ये कहा कि मोदी जी आप कुछ भी कर लीजिए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे साथ ऊपर वाला है, हम सच्चे हैं, हमारे साथ जनता है। तो क्या वाकई केंद्र की तरफ से रोका जाता है दिल्ली सरकार को काम करने के लिए? सही साहब, दो बातें साफ हैं। अभी जो बात हुई, अगर कोई मुख्यमंत्री या आरोप लगा रहा है कि मुझे जान से मारने की साजिश हो रही है, तो इसका संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को भी लेना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को भी लेना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी करे, कोई इंक्वायरी करे। ये बहुत बड़ा आरोप है और ये आरोप अगर निराधार है तो लगाने वाले को सजा मिले, वरना जो आदमी है जिसके खिलाफ आरोप लगा उसको सजा मिले। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इतनी डर गई, जिसने सड़कों पर एक बहुत बड़ा संघर्ष किया निर्भया कांड के बाद। ये सारे लोग मंचों पर खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जनता की सरकार है, जनता से पूछ के करेंगे, जनता जो चाहेगी फैसला करेगी, जनता सीधी आ सकती है। आज वो कह रही है कि मेरे से कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप उन शब्दों को देखें, ये गुस्सा है जो एक महिला का फूटा है। एक महिला को 100 आदमियों ने घेर लिया। अरे मुख्यमंत्री है, अगर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने आरोप लगाए कांग्रेस पे, आप एक को भी निश्चित कर पाए, और उसके बाद एक महिला अगर आप पे आरोप लगा रही है, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था बेटा यहां आओ, अगर आपकी कोई बात है मैं सुनूंगा। आप किसी को कह रहे हैं इनकी बात सुन लेना। मुख्यमंत्री ने अगर वो आपकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कोई भी मुख्यमंत्री ने कहा ना, राघव जी, मुख्यमंत्री ने कहा ना कि इनकी ले लो, इनकी दरखास्त ले लो, ये क्या कह रही है। आप देखिए टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा तमाशा है जी। आप जिन लोगों से बनकर आए, मैं जवाब देना चाहूंगा, कोई बात नहीं करना। महिला की सुरक्षा की बात
आपने महिला की सुरक्षा की बात का हालत देख लिया आपने? सही भाई, अगर सरकार आम लोगों की सरकार है तो माफ करना, आज डिक्टेटरशिप तरीके से सरकार कर रहे हैं सर। आज दर्द है लोगों के दिल में, आज वो दर्द फूट रहा है, वो दर्द लोगों के सामने आ रहा है सर। और अग्रवाल जी सुननी चाहिए बात। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं हम आम आदमी के, आज क्या चीज की कमी अग्रवाल जी ये कह रहे हैं, दो बातें महत्वपूर्ण कही हैं कि तानाशाही का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिया अरविंद केजरीवाल पर, उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी जाती और बीजेपी को सुनना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए, बीजेपी नहीं सरकार को सुनना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा, राघव आपके पास भी आएंगे, संबित जी आपके पास भी आएंगे, बहुत बड़ा आरोप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लगा दिया है और यह कहा है कि यह बीजेपी की साजिश है, जिस लड़की ने स्याही फेंकी उसके पीछे बीजेपी है। और ऑड इवन की कामयाबी पर दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने के लिए छत्रसाल स्टेडियम में थे, वहां पर एक लड़की ने उन पर स्याही फेंक दी। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी, डॉक्टर संबित पात्रा, राघव चड्ढा हैं। राघव आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके सवाल का और जयप्रकाश जी का भी जवाब हम अगर संबित जी से यहां पे ले लें तो लौटने के बाद पूरा वक्त आपको मिलेगा। संबित जी, अगर ये आरोप इतना बड़ा है हत्या का, साजिश का, दिल्ली पुलिस साथ नहीं दे रही, गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जवाब देना चाहिए, तो क्या इस पर सरकार को रिएक्ट करना चाहिए? देखिए शाहिद साहब, मैं इतना कहूंगा कि अगर कोई घटना होती है तो एक दायरे में रहकर जरूर रिएक्ट करना चाहिए आम आदमी पार्टी को। ईंट फेंका गया अच्छी बात नहीं है, स्वाभाविक रूप से मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, उनको रिएक्ट करना चाहिए, मगर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, ये लड़की अगर आतंकवादी होती। अब देखिए, एक लड़की को जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स ने घेर लिया है, उस लड़की के लिए जिस प्रकार से यहाँ बोले जा रहा है, हम सब बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये लड़की कैसे बाइट दे रही है, मनीष सिसोदिया जिस प्रकार का भाव उस लड़की के दिखा रहे हैं, तो मुझे तो उस लड़की के लिए भी डर लगने लगा है। कल को हो सकता है उसके साथ भी कुछ अनहोनी कर बैठे इनके वॉलंटियर्स। तो बड़ा सोच समझ के, आप छोटे पोस्ट पे नहीं हो, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। जब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो बहुत नाप तोल कर एक एक सेंटेंस को बोलना चाहिए। देखिए, एक लड़की ने इंक फेंका है जो निंदनीय है, इसकी जांच कराइए, इतना आप जरूर कहिए। सिक्योरिटी मांगिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपने कहा था हम तो लाल बत्ती गाड़ी नहीं चाहिए, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये मैं बता रहा, बिल्कुल, अगर दिल्ली पुलिस ने गलत किया है कटघरे में खड़े करिए। मैं यहां जिसने गलत किया है कटघरे में खड़े करिए, उससे सवाल पूछिए, आप जरूर पूछिए कि दिल्ली पुलिस ने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया। पात्रा ने कहा है कि जिसकी गलती है उसे सजा मिलनी चाहिए। संबित जी, थोड़ा सा समय कम है, जैसे ही लौट कर आते हैं तो अग्रवाल साहब आपके पास भी आएंगे और राघव आप कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन दरख्वास्त के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब से कुछ देर पहले दिल्ली में एक लड़की ने स्याही फेंक दी, इसी पर हम आज के हल्ला बोल में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जो स्याही फेंकने लड़की आई थी वो कहती है कि सीएनजी में घोटाला हुआ है, उसके पास उसकी सीडी है। लेकिन एक बड़ी बात और बड़ी खबर इसके बाद निकल कर आई, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश का एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया है। उस लड़की ने क्या कहा है पहले ये सुन लेते हैं, उसके बाद जेपी अग्रवाल हमारे साथ हैं, संबित पात्रा और राघव चड्ढा, उनसे बात करेंगे बातचीत। मैडम, सीएनजी का घोटाला हुआ है, मैंने कुछ स्कैन किए, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैडम और है, स्कूटी के नंबरों पे, स्कूटी के नंबरों पे इन लोगों ने सीएनजी के सर्टिफिकेट ले रखे हैं। एक ही नंबर पे स्कूटी पर सीएनजी के सर्टिफिकेट दिए इन लोगों ने। मुझे मिलने नहीं दिया, बोले जाओ, इतना बड़ा घोटाला चल रहा है सर यहाँ पे, इतना बड़ा घोटाला। अरे सर, दुकाने पे सीएनजी का घोटाला कर रहे हैं ऑड इवन के नाम पे।
ऑड इवन के नाम पर सीएनजी का घोटाला हो रहा है, इस लड़की का यह आरोप है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे। लेकिन जब लड़की स्याही फेंक रही थी तो अरविंद केजरीवाल भी कुछ कहते हुए सुनाई दिए। वो कह रहे थे कि इसे छोड़ दीजिए, ये लड़की किसी घोटाले की बात कर रही है। सुन लीजिए, सुनिए। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनके कागज। सीएनजी घोटाला। कॉर्डलेस कहाँ है? कॉर्डलेस के अंदर निकाल सकता हूँ मैं कॉर्डलेस। अरे भाई हट जाओ। आगे सर, ये पकड़ो। अरे आगे सर। अरे एक उनसे बात कर रहे हैं, उनको जो कहना है। आम आदमी सेना जिस संगठन की ये लड़की बताई जा रही है, उसके प्रमुख का क्या कहना है, ये सुनते हैं। तो जो महिला जिन्होंने शाही फेंकी वो कौन है? क्या वो आप ही के साथ जुड़ी हुई है? वो कौन है आखिर? अरोड़ा पंजाब प्रभारी है। पंजाब में वो आम आदमी सेना को देख रही है और इन्होंने एक स्टिंग किया था दिल्ली सरकार के जितने भी टेस्टिंग सेंटर चल रहे हैं, जिसके अंदर ये पाया है इस स्टिंग में, ये देखिए, ये सर्टिफिकेशन जो मोटरसाइकिल के ऊपर दिया गया है, जबकि मोटरसाइकिल पे सीएनजी लगती नहीं है। तो बड़ी अजीब सी विडंबना है कि एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हम इनके सहयोग में हैं। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल, भावना जी खुद अरविंद केजरीवाल से मिलने गई, उन्होंने स्टिंग दिया कि दिल्ली सरकार के खिलाफ ये स्टिंग चल रहा है, देखिए सर ये हो रहा है, इसको संभालिए आप। तो स्टिंग की आप बात कर रहे हैं, जो उनके हाथ में एक सीडी थी, क्या उस सीडी में स्टिंग था? और ये जो कंप्लायंस प्लेट की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की ये प्लेट है? क्या स्कूटर बाइक के प्लेट नंबर पे क्या ये पूरे गैस लगवाए जा रहे हैं? ऊपर सीएनजी टेस्टिंग सिलेंडर का सर्टिफिकेट दिया गया है। ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, अगर यहाँ पे इस तरीके के भ्रष्टाचार होंगे तो देश का विकास कैसे होगा? राघव चड्ढा, संबित पात्रा, जयप्रकाश अग्रवाल जी तीनों हमारे साथ हैं। राघव, अगर वो लड़की एक सीडी लेकर आई है, तरीका उसका बिल्कुल गलत है, स्याही फेंकना सरासर गलत है, उसकी सब निंदा कर रहे हैं, संबित जी ने भी, जयप्रकाश जी ने भी उसकी निंदा की है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तो बहुत दूर की बात, आपके मंत्री, आपके विधायक तक लोगों से, जनता से नहीं मिलते हैं, पसीने छूट जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई मिलता नहीं। अगर क्या ये सीडी पहले ले ली जाती, वो लड़की कोशिश कर रही थी, बात सुन ली जाती, तो ये सब नहीं होता? राघव, ऐसा आपको कहां से जान पड़ा कि हमारे विधायक नहीं मिलते या हमारे मंत्री नहीं मिलते? आप उल्टा सवाल आप हम पर उठा रहे हैं। कोई मिलके तो दिखा दे। वो लड़की खुद कह रही है राघव कि मैं मिलना चाहती थी, मैंने समय लिया। थर्सडे, फ्राइडे, मैं आपको बता देता हूं, नहीं, वो आम आदमी सेना क्या है उस पर भी मैं अभी आऊंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए ताकि दर्शक भी हमारी बात समझ पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी वो मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल में बैठे एक मंत्री जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ सबूत सामने आए, उनको बर्खास्त करा और सारी जान सीबीआई को सौंप दी। यदि दिल्ली सरकार में किसी प्रकार का कुछ भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी चीफ इंस्पेक्शन ऑफिसर की तरह उस विधायक को या उस मंत्री को या उस अफसर को तुरंत बर्खास्त कर देते हैं, सीबीआई को जान छोड़ देते हैं। और यहां पे यदि इनको कुछ भी जान पड़ रहा है तो सीबीआई ही चले जाते हैं ना। मोदी जी की सीबीआई आजकल यदि आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहा होता है, उस पर भी सीबीआई की रेड कर देते हैं, तो वो सब किया जा सकता था। इस देश में एक अजीब सी चीज देखी गई है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा, चाहे वो सुरेश कलमादी हो, ए राजा हो, कोलगेट घोटाला करने वाले हो, 2G घोटाला करने वाले हो, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले हो, उन पे किसी प्रकार की कोई स्याही नहीं फेंकी जाती, उन पे कोई स्याही नहीं फेंकी जाती। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, उस पे स्याही फेंकी जाती है। हमारी बात एक छोटी सी बात सुनिए, हम पूरी बात आपकी सुनेंगे, पूरी बात आपकी सुनेंगे। राघव जी, क्या आप तो सीबीआई से भी तेज रिएक्ट करते हैं, क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं किया जा सकता था? आधा घंटा भी नहीं हुआ और आकर साजिश का, बीजेपी पर, हत्या का, दिल्ली पुलिस पर सारे आरोप लग गए। इतनी जल्दी थोड़ा आप जांच करवा लेते। चुनाव से पहले सही साहब, देखिए, चुनाव से पहले दोनों सवालों का जवाब देता हूं। चुनाव का सवाल आप क्या बोल रहे हैं उनका समीकरण। आज हम ये कह रहे हैं, अग्रवाल साहब को भी सुन लेते हैं राघव, तो आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा प्लीज।
अग्रवाल साहब को भी सुन लेते हैं। मैंने आपको नहीं रोका। अग्रवाल जी कहिए। हमें बात नहीं, पहले हमारी बात सुन लीजिए। आप ही के पास आएंगे। अग्रवाल साहब को नहीं रोका। आप ही जवाब दीजिएगा। हमारी सुन लीजिए। आप ही की बात सुनेंगे। अब आप रुक जाइए, अब हमारी बात सुनिए। हाँ तो रुक जाइए, राघव आप ही की बात सुनेंगे। हमने अग्रवाल साहब को बोलने दिया। आप तो हमारी ही सुन लीजिए ना। मैं मान गया, आप मेरी बात सुन लें। आप जो भाषा बोल रहे हैं, आपने चुनाव से पहले मंचों पर जिन बातों का जिक्र करा और आज जो बात आप कर रहे हैं, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। आप कह रहे हैं हम जनता हमसे मिल सकती है। सर जो बात सही साहब ने कही वो 100% ही है। आप अपने आदमी भेजो, आप मेरी बात पर विश्वास मत करो। आपका कोई आदमी मिलने को तैयार नहीं है। आपका कोई मंत्री मिलने को तैयार नहीं है। अब मैंने आपकी जो हालत इन्होंने दिल्ली की करी है, आप एक महिला से इतना घबरा गए। आप एक महिला से महिला की सुरक्षा की बात दे सकते हैं। जरूर महिला की क्या हालत करी अग्रवाल जी की बात, उनका बस नहीं चला, उसको जान से मार देते। जवाब दीजिए राघव। और संबित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित जी आ रहे हैं आपके पास थोड़ी देर में। बड़ी ही अजीब चीज नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये जो अटैक हुआ है, इंक अटैक, इसका समर्थन कर रहे हैं। उस महिला और वो जिन संगठन से आती हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। यहां पर इतना बड़ा मुद्दा है। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। आज उस महिला के हाथ में किसी प्रकार का वेपन भी हो सकता था। आज उस महिला के हाथ में किसी प्रकार का बम या तेजाब भी हो सकता था। पूरा मंत्रिमंडल वहां विराजमान है। क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और गृह मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की सुरक्षा होए और इस प्रकार की कोई घटना ना होए, वो जिम्मेदार नहीं है? और यदि आज ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूं, और खास करके जेपी अग्रवाल जी को, वो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिनके मुख्यमंत्री पंजाब के बेअंत सिंह जी की हत्या हो गई। राघव आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि सुरक्षा की कहीं कोई कमी नहीं थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया है कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। 4 थानों की पुलिस वहां पर छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थी। 250 पुलिसकर्मी वहां पर थे, 1 एसीपी, 4 इंस्पेक्टर। ये तमाम, राघव हम ये इसलिए बता रहे हैं, हमारे अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई आई है। लेकिन सवाल, क्योंकि संबित जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। हां बिल्कुल संबित जी, अगर इतनी जबरदस्त सुरक्षा थी उसके बावजूद, मैं बात पूरी कर लूं? जरूर राघव, इस पे एक रिएक्शन ले लेते हैं संबित जी का। संबित जी ये बात बोलना चाहूंगा, उसके बावजूद एक लड़की पहुंच जाती है और वो स्याही फेंक देती है। पास में जो शख्स खड़ा था अरविंद केजरीवाल का, उस पर स्याही गिरी और कुछ छींटे उनके चेहरे पर भी आए हैं। हो सकता है कुछ एसिड भी हो सकता था, कोई दूसरी चीज भी हो सकती थी। तो क्या आप इससे सहमत है संबित जी की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी थी, सख्त थी? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, मैं कभी भी राघव जी जब बोलेंगे तो बीच में नहीं बोलूंगा। पता नहीं बीच में बोलूंगा तो ये कहेंगे कहीं मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूं मारने की प्रवक्ताओं को, आम आदमी पार्टी का, इसलिए बीच में नहीं बोलता हूं, मुझे मत रोकिएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस का रोल ठीक था या नहीं था, ये सब जांच का विषय है। आपने बहुत सही कहा, मजाक का विषय नहीं है। नहीं, आप बहुत गंभीर विषय है। नहीं, प्लीज मुझ पे साजिश का, मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूं। प्लीज मजाक मत करिए, मुझ पे साजिश का इल्जाम मत लगाइए। मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूं। मैं साजिश नहीं कर रहा हूं। माफी मांगनी चाहिए। ऐसे कटाक्ष ना करें, ऐसे कटाक्ष ना करें। नहीं, बिल्कुल मैं माफी मांग लेता हूं। मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूं। हम लोग किसी को साजिश नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी पर भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं किसी नेता पर नहीं घटनी चाहिए, और आप इस प्रकार का मजाक कर रहे हैं। आप लोगों की साजिश तो स्पष्ट हो गई आज तक चैनल पर। आप लोग इस चीज पर भी मजाक कर रहे हैं, हंसी ले रहे हैं। बताइए, सुन लीजिए, आप अपने आप को राजनीतिक दल कहते हैं। मैं तो नहीं बोलूंगा, नहीं तो फिर मेरे पर भी साजिश का लगा देंगे इल्जाम। मुद्दे पर मजाक कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। हो गया, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप इसका सीधा जवाब दीजिए। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैं आपको एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप सीधे जवाब दे दीजिए। मैं जान जाऊंगा अरविंद केजरीवाल के प्रति आप कितने सीरियस हैं। अगर आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के जान को खतरा है और उनको मारने की साजिश रची गई है, तो आप राष्ट्रपति तक अभी तक क्यों नहीं गए हैं?
क्या आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन ना दी जाए? आप लोग पीसी कर रहे हैं। राष्ट्रपति जो कि हमारे देश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आप राष्ट्रपति से कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पता है कि उनकी जान को खतरा है, His life is in danger। उसके बावजूद भी आप बोल रहे हैं ना कि दिल्ली पुलिस साजिश कर रही है, बीजेपी साजिश कर रही है, गृह मंत्री साजिश कर रहे हैं। ये सब लोग अगर अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश कर रहे हैं तो आपको तुरंत राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए था। आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक अर्जी लगानी चाहिए थी। क्या मनीष सिसोदिया जी ने मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के पास एक अर्जी लगाई है? मैं सीधा ये आम आदमी पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अर्जी नहीं लगाई है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के प्रति मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी ही लैक्सिटी बरत रही है। राघव जी, संबित जी, हम दोनों को आपको यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर रुकना है, और जैसे ही कुछ देर में जब हम लौटेंगे तो अग्रवाल साहब हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि जब हम लौट कर आएंगे तो हम जरूर आपसे पूछेंगे कि दिल्ली का विकास 15 साल आपकी सरकार थी, कैसा चल रहा था, क्या क्या काम बाकी थे? दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब से कुछ देर पहले एक लड़की ने स्याही फेंक दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने लगा दिया है। हम आप तीनों से, संबित जी, राघव जी और अग्रवाल जी, क्योंकि समय कम है, आखिरी आपकी प्रतिक्रिया यहां पर चाहेंगे। राघव जी आपके पास आए, लेकिन अग्रवाल साहब कम शब्दों में क्या आप हमें बता सकते हैं वही बात जो हमने कही थी ब्रेक से पहले? और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस तरह के केसेस होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, केंद्र और दिल्ली के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। दिल्ली वाले क्या करें? अग्रवाल साहब। सर, दिल्ली की बहुत दुर्दशा है और उसका मुख्य कारण ये है कि आप पार्टी का कोई विजन नहीं था। ये पहले कभी सरकार में रहे नहीं, नए लोग आए थे तो धूल में लटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। 5 बड़े मुद्दे हैं। डेवलपमेंट का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, सोशल वेलफेयर स्कीम का मुद्दा है, और रीसेटलमेंट कॉलोनी और अनऑथराइज्ड कॉलोनी और जे क्लस्टर। ये 5 बड़े मुद्दे हैं। मुझे लगता है ये सब में फेल हुए हैं, और एक में भी अगर इनको नंबर दिया तो 0 नंबर मिलेंगे। अपने वायदे पे तो कहीं भी नहीं पूरे उतरे। राघव जी, आपसे खत्म करेंगे हम हमारा ये शो। संबित जी, क्या आरोप प्रत्यारोप, हालांकि आपने अच्छी बात कही थी संबित जी कि थोड़ा सा आप जांच करवा लेते, इंतजार कर लेते, इतनी जल्दबाजी क्या थी? उसके बाद शिकायत कीजिए, राष्ट्रपति से शिकायत कीजिए, लड़की ने क्यों स्याही फेंकी, सब करिए। क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं क्या कुछ हैम्पर हो रहा है हमारा विकास? देखिए, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, राजनीति की लेवल को इस कदर नीचे मत गिरा दीजिए कि लोग राजनीति से नफरत करना शुरू कर दें। ये जिस प्रकार से आज इंक कांड हुआ है, हम तो उसकी भरसर निंदा करते हैं, मगर अच्छा होता अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल खुद बाहर निकलते, उस सीडी को चलाते और उस सीडी में जो प्रश्न उत्तर घोटाले को लेकर पूछा गया था, उस घोटाले के सीडी पर चर्चा करते और कहते कि देखिए ये प्रश्न पूछा गया जनता द्वारा, उसका उत्तर ये रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय कम है। राघव बताइए। देता हूं मैं। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं कि देश के राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस या दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। वो देश का संविधान भी क्लियरली कहता है, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता तो उनको ये नॉलेज में उनके होना चाहिए। अगर साजिश हम ही लोग कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने मन से ये बात करना पड़ेगा साहब। संविधान यही कहती है, संविधान कहती है अगर हम ही लोग जिसको प्रोटेक्शन देना चाहिए वो साजिश कर रहा है, मुख्यमंत्री के ऊपर तिहाई। बहुत धन्यवाद राघव जी, संबित पात्रा और जयप्रकाश अग्रवाल जी। तो अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई है। बीजेपी पर साजिश का आरोप उप मुख्यमंत्री ने लगाया। देखते रहिए आज तक।